सब लोग हैरान रह गए जब एफिल टावर के नीचे से एक भारी भरकम रॉकेट धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। तो सबने अपने फोन निकालकर पोस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन टावर पर खड़ी एथेना के पास इन सब के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि उसने देखा कि 3 रोबोटिक हत्यारे तेजी से उसकी तरफ आ रहे थे। वे रॉकेट के उड़ने से ठीक 1 सेकंड पहले दरवाजे पर कूद गए। अच्छी बात यह थी कि रॉकेट में एक सुरक्षा सिस्टम था जिसने उन रोबोट्स को नीचे गिरा दिया। स्पेस में पहुंचने के बाद रॉकेट अपने बूस्टर से अलग हो गया, लेकिन तभी कॉकपिट ने अजीब तरह से अपना रास्ता बदला और तेजी से धरती की ओर बढ़ने लगा। लेकिन इस बार स्पेस टाइम में गड़बड़ हुई और तीनों एक टाइम लूप से होते हुए एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए। वे भविष्य की धरती पर आ गए थे। जब वे यान से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि यहाँ सब कुछ वीरान हो चुका था। क्या भविष्य में इंसान खत्म हो गए थे? तभी एक एंटी ग्रेविटी ट्रेन तेजी से वहां आई। उसमें से जो आदमी उतरा उसका नाम डेविड था, जिसके हाथ में भविष्य की दुनिया का कंट्रोल था। ये सब उसी का प्लान था। चलिए आगे देखते हैं। जल्द ही वे लोग टैकियन हॉल में पहुंचे। यहाँ समझा दूं, टैकियन प्रकाश से भी तेज पार्टिकल्स होते हैं जो खास हालातों में भविष्य और अतीत में जा सकते हैं। डेविड ने जब इसे चलाने का तरीका समझाया तो केसी ने बड़ी आसानी से उस मुश्किल टैकियन कंट्रोलर को चलाना सीख लिया। मशीन ने भविष्यवाणी की कि भविष्य में धरती पर राजनीतिक उथल पुथल होगी, युद्ध होंगे और पर्यावरण खराब हो जाएगा। इंसानों का खात्मा लगभग तय लग रहा था। लेकिन जब केसी ने कहा कि उसे यकीन नहीं, तो भविष्यवाणी वाली स्क्रीन पर कुछ देर के लिए एक झलक दिखाई दी। इसका मतलब था कि भविष्य को शायद बदला जा सकता है। ऐसा लगा जैसे डेविड कुछ छिपा रहा हो, इसलिए उसने फौरन जॉन को बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो पता चला कि उस मशीन ने एक बहुत मजबूत सिग्नल उसकी यादों में डाल दिया था। इससे पता चलता है कि डिजिटल एक्सेलरेटर की शायद अपनी खुद की चेतना है और वो जानबूझकर दुनिया के खत्म होने की तस्वीरें फैला रहा है। जब तीनों फिर से डेविड के पास गए समझाने के लिए कि डिजिटल एक्सेलरेटर हमेशा सही नहीं होता, तो डेविड ने सीधे सीधे सच बता दिया। उसे पहले से ही इंसानों का धरती के साथ किया गया बर्ताव पसंद नहीं था। डिजिटल एक्सेलरेटर से आ रही तबाही की तस्वीरें उसी ने बनाई थी। ये सब सुनने के बाद सब चुप हो गए। सच में दुनिया का अंत इंसानों की अपनी ही करनी का पल था। लेकिन जॉन ऐसा नहीं मानता था। उसे लगा कि इंसानों को अभी भी बचाया जा सकता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसमें एक खंभा गिरकर डेविड को लग गया। गुस्से से तिलमिलाए डेविड ने जॉन पर गोली चला दी, लेकिन फुर्ती दिखाते हुए एथेना सामने आ गई और उसने गोली रोक ली। मरते मरते उसने अपना सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम शुरू कर दिया और जॉन से कहा कि वो उसे डिजिटल एक्सेलरेटर में फेंक दे। धमाके के दौरान डेविड आखिर में एक गिरती हुई मशीन के नीचे दब गया। जॉन और कैथी बच गए। बाद में उन्होंने भविष्य की दुनिया को फिर से बनाया और भी ज्यादा एंड्रॉइड बनाए। भर्ती करने वालों को पृथ्वी पर भेजा गया ताकि वे ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को ढूंढ सके जो एक खूबसूरत दुनिया बना सकते हैं, ताकि सब मिलकर एक बेहतर भविष्य बना सके। फिल्म के आखिर में सबसे पर्यावरण को बचाने की अपील की जाती है।